Students, we are going to see your class 9th chapter number 15, how it all began, the question answers of this chapter. In the last video, we studied the chapter and we saw what happened in the chapter. It was all about Khushwant Singh's daily life, कि क्या उनके जीवन में चल रहा था उस समय. So let's start the question answers. Answer each of the following question in about 25 words. सबसे पहले तो हमें 25 वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स देखना है. What did the author do at the cricket ground? जो लेखक था वो क्रिकेट ग्राउंड पे क्या कर रहा था. The author used to go to the university cricket ground. जो लेखक था वो यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में जाया करता था. Allegra, his friend's 3 years old daughter. उसके साथ में कौन जाती थी? Allegra, जो कि उसके दोस्त की 3 साल की छोटी बेटी थी. Used to accompany him. वो उसके साथ जाया करती थी. There he would watch the cricket game for a while. थोड़ी देर तक तो वो वहाँ पे क्रिकेट गेम देखते थे. He used to buy ice cream for the little girl. वो छोटी बच्ची के लिए क्या ख़रीदा करता था? आइसक्रीम ख़रीदा लेखक करता था. Our question number 2 is why was the homeward journey longer? जो घर की जर्नी थी वो लंबी क्यों हुआ करती थी? Allegra was a fond collector of wild flowers. घर की जर्नी इसलिए लंबी होती थी क्योंकि एलेग्रा जो थी वो शौकीन थी जंगली फूलों को चुनने के लिए. द ऑथर हैड टू पिक वॉट एवर फ्लावर शी वॉन्टेड. लेखक को वो सारे फूल तोड़ना पड़ते थे जो वो चाहती थी. इट टुक हिम मच टाइम टू कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स. उन फूलों को इकट्ठा करने में टाइम लगता था, समय लगता था. देयरफॉर द होमवर्ड जर्नी वॉज लॉन्गर. इसलिए घर जाने की जो जर्नी थी वो लंबी हुआ करती थी. इट टुक देम अ लॉन्गर टाइम. और उनको अधिक समय लगा करता था. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ऑथर इंक्रीज हिज इंफॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स एंड ट्रीज. कैसे जो लेखक है उसने अपने नॉलेज को बर्ड्स और ट्रीज़ के बारे में जो नॉलेज था उसको बढ़ाया. द ऑथर वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई मैनी बर्ड्स एंड ट्रीज. जो लेखक था वो कई पेड़ों को, कई पक्षियों को पहचान नहीं पाता था. ही हैड लिटिल नॉलेज ऑफ द फौना एंड द फ्लोरा. और जो प्रजातियाँ होती हैं फौना और फ्लोरा उसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज था उसको. ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन नेचर. वो नेचर में इंटरेस्टेड ही नहीं था. He felt the lack of such information when he returned from abroad. जब वो विदेश से देश में वापस आया तो उसे इस नॉलेज की कमी लगी. He desired to increase information. वो अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता था. Therefore he read books on trees, birds and insect minutely. उसने एक एक मिनट का है ना अध्ययन से पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, कीड़ों के मकोड़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू करी और जानकारियाँ ली. Where did the author learn the names of English wildflowers from? जो जंगली फ्लावर्स होते हैं इंग्लिश में उनके नाम लेखक ने कहाँ से पढ़े, याद किए. द ऑथर वेंट अब्रॉड. लेखक ऑब्वियसली सभी को पता है कि लेखक विदेश गया था. देयर ही यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक विद अ 3-year-old गर्ल. वो एक 3 साल की बच्ची के साथ बाहर घूमना करता था, जाता था. शी आस्क्ड हिम टू पिक अप स्नो ड्रॉप्स एंड ब्लूबेल्स. और उसने क्या करा कि वहाँ पर कुछ फूलों को चुनने के लिए कहा था. द ऑथर लर्नड नेम्स ऑफ मैनी इंग्लिश वाइल्ड फ्लावर्स फ्रॉम लिटिल एलेग्रा. और उसने छोटी बच्ची एलेग्रा से ही कई इंग्लिश फ्लावर्स के नाम, जंगली फ्लावरों के नाम सीखे थे. उनने उसे बताया थे कि इस चीज़ को ये कहा जाता है. अगला क्वेश्चन है हाउ डिड टायर ऑथर स्पेंड हिज वीकेंड्स विद द लिटिल चाइल्ड. जो थका हुआ लेखक होता था वो कैसे अपना समय, अपनी छुट्टियां, वीकेंड्स को बिताता था छोटी बच्ची के साथ में. द विंट फैमिली रिमेंड एट होम ऑन वीकेंड्स. विंट परिवार का नाम था, उनका सरनेम था. तो विंट फैमिली जो थी वो वीकेंड्स पे घर पे ही रहा करती थी. द ऑथर स्पेंड मोस्ट ऑफ द डेज सनिंग इन देयर गार्डन. और जो लेखक है अधिकतर समय उनके गार्डन में धूप में बैठ के बिताया करता था. ही इंजॉयड हियरिंग डाई कोरस ऑफ थ्रशेस एंड ब्लैक बर्ड्स फ्रॉम डाउन टू डस्क. और आसपास के जानवरों की जो मधुर ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, सुबह से शाम तक वो उन्हें सुनकर अपना समय बिताया करता था. ही आल्सो प्लेड विद द लिटिल चाइल्ड. और छोटी बच्ची के साथ भी वो वहाँ पर अपना जो है टाइम पास किया करता था, खेलता रहता था. हाउ वॉज द ऑथर मोटिवेटेड टू नो मोर अबाउट ट्रीज एंड बर्ड्स. हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेखक कैसे मोटिवेट होता है पेड़ों और पक्षियों के बारे में जानने के लिए. द ऑथर वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन नेचर. लेखक को कोई इंटरेस्ट नहीं था नेचर के अंदर. ही हैड लिटिल नॉलेज अबाउट द फौना एंड द फ्लोरा सो फार एज ही रिमेंड इन इंडिया. जब तक वो भारत में था उसको पेड़ों की प्रजातियों के बारे में, फ्लोरा फ्लोना के बारे में कुछ भी नहीं पता था. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड, जब वो विदेश से वापस आता है, हिज कंसाइंस मोटिवेटेड हिम टू नो मोर अबाउट ट्रीज एंड बर्ड्स.
उसकी अंतरात्मा ने कहा कि उसे जानना चाहिए पेड़ों के और पक्षियों के बारे में, तो उसने नॉलेज लेना शुरू किया। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमें हर क्वेश्चन का जो रिप्लाई है अब क्या करना है, 50 शब्दों में करना है। व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ एलेग्रा और लेगी, है ना, दोनों एक ही बच्ची के नाम हैं, तो एलेग्रा और लेगा की जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बात करना है। लेगी वॉज अ 3 year old गर्ल। एलेग्रा जो थी वो एक 3 साल की छोटी बच्ची थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ मिस्टर गाय विंड इन ऑक्सफोर्ड। मिस्टर गाय विंड नाम के शख्स की बेटी थी, वो ऑक्सफोर्ड में रहते थे वो। शी वॉज फ्रेंडली टू द ऑथर, वो लेखक के बहुत ही फ्रेंडली थी। शी गेव हिम अ कंपनी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग सैंडविचेस एंड ड्रिंकिंग मिल्क। वो सैंडविच खाने की, दूध पीने की आदी थी, वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, लेखक के साथ रहती थी। शी वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन वॉक विद द ऑथर। वो लेखक के साथ ही बाहर घूमने जाया करती थी। शी वॉच्ड द क्रिकेट गेम। वो क्रिकेट का गेम देखती थी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। वो आइसक्रीम खाया करती थी, शौकीन थी उसकी। शी वॉज अ कीन कलेक्टर ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। वो जंगली फूलों की कलेक्टर थी, उन्हें चुनती रहती थी। शी यूज़ टू अर्ज द ऑथर टू पिक अप द फ्लावर्स ऑफ हर चॉइस। वो लेखक से हमेशा कहती थी कि वो उसकी पसंद के फूल उसे तोड़कर दे दे। शी यूज़ टू क्लाइम द ऑथर्स शोल्डर्स एंड रेस्ट हर चीन ऑन हिज हेड। वो हमेशा लेखक के कंधे पर अपना सर रख दिया करती थी, वहाँ वो आराम करती थी। शी एन्जॉय द गेम ऑफ स्टिकिंग फ्लावर्स इन द ऑथर्स टर्बन एंड बियर्ड। और लेखक क्योंकि एक सरदार थे, एक सिख थे, तो उनकी टर्बन और बियर्ड से भी वो खेला करती थी। शी वॉज ऑफ एवर डिमांडिंग टाइप। वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स करती थी, उसको हर जगह कुछ ना कुछ चाहिए होता था। शी वॉज अ ग्रेट चैटर बॉक्स ऑल्सो। और वो बहुत ही बातूनी थी। चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला शख्स, बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। सो ये उसकी क्वालिटीज़ थी। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द प्राइवेट बैक गार्डन ऑफ द ऑथर। जो लेखक था उसका जो प्राइवेट बैक गार्डन था, जब वो इंडिया आ जाता है तो उसने कैसा बनाया, उसको डिस्क्राइब करना है। द ऑथर हैड अ प्राइवेट बैक गार्डन। लेखक का अपना एक गार्डन था। इट वॉज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ग्रीन। और उसका एक छोटा सा प्लॉट घर के पास पीछे ही बना हुआ था, ग्रीन था वो, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उसने लगा रखे थे। हिज ओन अपार्टमेंट एंड हिज नेबर अपार्टमेंट फॉर्म्ड इन 2 साइड्स। उसके खुद के अपार्टमेंट उसके नेबर के अपार्टमेंट भी बने हुए थे। देयर वाज अ फेंसिंग वॉल। एक दीवार सी उठी हुई थी, है ना, फेंसिंग की गई थी, बाड़ बनाई गई थी। देयर आर 4 एवोकाडो ट्रीज, है ना, एवोकाडो एक तरह का फ्रूट होता है, उसके 4 पेड़ तो उसी के लगे थे। एंड टॉल यूकलिप्टिस इन इट। यूकलिप्टिस बहुत ही एक अच्छा पेड़ होता है। जहाँ यूकलिप्टिस होता है वहाँ मच्छर बिल्कुल नहीं आते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ए स्मॉल पेच ऑफ ग्रास। घास के पेचेस थे। दे हैव ग्रोन मोर वेजिटेबल्स एंड लेस फ्लावर इन इट। उन्होंने सब्जियां बहुत ज़्यादा लगा रखी थी, फ्लावर्स कम लगाए थे। मैनी बर्ड्स एंड स्ट्रे कैट्स शेयर हिज बर्ड बाथ, है ना। और वहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जो है ना जानवर है वो आते थे। द गार्डन फेसेस अ स्क्वीरिश लॉन। इट इज़ शेयर्ड बाय द अदर रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, है ना। तो जो गार्डन है वो एक लॉन सा बनता था और बहुत सारे जनों के घर उससे टच होते थे कॉलोनी में, रेसिडेंट के आसपास में। तो इस तरह से उसका प्राइवेट बैक गार्डन और लेखक का बना था। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द ऑथर्स विजिट टू कंट्री साइड ऑन संडेज। कंट्री साइड का मतलब यहाँ पर है कि गांव के आसपास के इलाके। जो लेखक है वो आसपास के गांव के इलाकों में संडेज़ को जाता था, उसका वर्णन करना है। द ऑथर यूज टू स्प्रेड संडेज मॉर्निंग इन विंटर इन द कंट्री साइड। लेखक जो है वो ठंड के दिनों में जो गांव के इलाके होते हैं उनके आसपास अपने संडे को बिताया करता था। ही यूज़ टू विजिट द बैंक्स ऑफ द जमुना बिहाइंड तिलपट विलेज। तिलपट गांव के पीछे जमुना नदी बहती थी, वो उसके किनारों पे जाता था। ही ऑल्सो विजिटेड सूरज कुंड। वो सूरज कुंड भी जाता था। इट इज़ अ डैम विच सप्लाइज वाटर टू इट्स पुल, है ना। ये एक डैम है एक प्रकार का जो पुल को सप्लाई करता है, पानी सप्लाई करता है। द रून्स ऑफ तुगलाबाद, है ना, तुगलकाबाद। रून्स मतलब खंडहर, तुगलकाबाद किला जो है उसके खंडहरों में वो जाता था। वर ऑल्सो हिज फेवरेट हॉन्ट्स। वहाँ पे वो जाना बहुत पसंद करता था। ही सॉ द ट्रूप्स ऑफ द मंकीज़ देयर। उसे मंकी के झुंड दिखाई देते थे वहाँ पे। हिज विजिट टू कंट्री साइड ऑन संडे इज़ जस्टिफाइड। और इस तरह से वो नेचर का आनंद लेता था। उसकी जो आसपास गांव जाने का जो सीन है संडेज़ को, वो काफ़ी जस्टिफाइड होता है कि वो नेचर से बहुत प्यार करता था। इट रिन्यूज़ हिज एक्वेंटेंस विद बर्ड्स एंड वाइल्ड प्लांट्स ग्रोन इन दिल्ली। और उसे जो दिल्ली में आसपास में उसने जो घर के आसपास पक्षियों को इकट्ठा किया था, प्लांट्स लगाए थे, उन सब की यादें उसकी क्या हो जाती थी, ताज़ा होती थी इसी के चलते। सो दिस वाज द चैप्टर एंड दिस वाज द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
the question answers.